सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्या है, क्या फायदा है, क्यों जरूरी है, किन को लेनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर बेनजीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल डॉक्टर बेनजीर एक्सप्लेन्स। आज के जो टॉपिक है वो सडनली लाइमलाइट में आ गई है दोबारा से बिकॉज ऑफ सम रीसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग अ बॉलीवुड एक्टर। तो ये टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वैक्सीन क्या है और क्यों जरूरी है, किन को लेनी चाहिए, क्या फायदा है इससे और बहुत सारी ऐसी बातें। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेरीज और डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि सर्विक्स एक विमेन का, एक औरत का कौन सा हिस्सा होता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक औरत का, उससे कहते हैं यूट्रस। यूट्रस के नीचे होता है सर्विक्स, उसके साथ होता है फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज। तो सर्विक्स इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जिसे कहते हैं वो इंडिया में 6 to 29% ऑफ विमेन में पाया गया है। एंड कैंसर सर्विक्स इज द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन एंड मोर देन 95% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को HPV वैक्सीन भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है? ये एक तरह का वायरस है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है और ये कॉज कर सकता है वॉर्ट्स, जेनाइटल वॉर्ट्स जिसे कहते हैं। उसके साथ साथ कई तरह के कैंसर लाइक सर्वाइकल कैंसर, वजाइना का कैंसर, वल्वर कैंसर, मेन में पेनाइल कैंसर, देन इट कैन कॉज एनल कैंसर। उसके अलावा ये ओरोफेरिंक्स और माउथ का भी कैंसर कॉज कर सकता है। तो काफी सारे कैंसर की वजह बनती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV से इन्फेक्ट होते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी के वजह से वो क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर ये HPV बहुत दिनों तक बॉडी में रह जाती है तो वो कैंसर कॉज कर सकती है। अब HPV वैक्सीन इम्पॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज HPV वैक्सीन इम्पॉर्टेंट? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत ही कॉमन वायरस है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। Skin to skin contact during sexual activity leads to the spread of the virus और ये सेक्सुअली एक्टिव विमेन में अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो इन्फेक्ट होता ही है, लेकिन मोस्ट कॉमन है लेट टीन्स एंड अर्ली 20s में, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली इन्फेक्ट करता है विमेन को और ये काफ़ी सारे कैंसर्स को कॉज करता है, जिनमें से सर्वाइकल कैंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर है जो कि HPV से फैलता है। इसीलिए HPV वैक्सीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और जो भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि ये वैक्सीन ले सकते हैं, उन्हें ये वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। अब ये HPV वैक्सीन किनको लेनी चाहिए, मतलब रिकमेंडेशंस कहती है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि ये वैक्सीन 9 इयर्स से लेकर 26 इयर्स तक के लेडीज को लेनी चाहिए। 26 इयर्स के ऊपर की महिलाओं को CDC ये वैक्सीन रिकमेंड नहीं करती है। अब ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि जो लेडीज, जो विमेन सेक्सुअली एक्टिव हैं या जिन्होंने ऑलरेडी सेक्सुअल कांटेक्ट किया हुआ है, क्या वो ये वैक्सीन ले सकती हैं? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि HPV सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, इसीलिए आइडियली HPV वैक्सीन शुड बी गिवन टू वुमेन बिफोर देयर फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू दिस इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन उन्हें हो चुका होगा, इसीलिए उनको इस वैक्सीन से बेनिफिट्स उतनी नहीं मिलती है जितने उन महिलाओं को जो अभी तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं है या कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर जो HPV से कॉज होता है उसके काफ़ी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे 6, 10, 16, 18, 31, 33 ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो हो सकता है सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं कुछ स्ट्रेन से इन्फेक्ट हुई हो और बाकी स्ट्रेन्स से वो इन्फेक्ट नहीं हो।
तो अगर वो चाहें तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन मतलब HPV वैक्सीन ले सकती हैं, बट बेनिफिट्स उतना नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स आर लेसर देन दोज जो कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आई हो। अगला क्वेरी होगा कि क्या प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन दी जा सकती है? तो नहीं, इट इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग मतलब कि कुछ टेस्ट्स होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने में मतलब इंडिकेट करने में मदद करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। तो क्या इस वैक्सीन को लेने से पहले सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जैसे पैप स्मीयर, पैप टेस्ट ये सब कराने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। इस वैक्सीन को लेने से पहले किसी भी तरह की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं इसके डोज शेड्यूल की तरफ। तो 9 साल से लेकर 15 साल से कम उम्र की महिलाओं को सिर्फ 2 डोज रिकमेंडेड है। पहला डोज जब आप लेंगे 0 डोज कहते हैं उसे, और उसका अगला डोज होगा 6 से 12 मंथ्स के बीच में। तो 2 डोज रिकमेंडेड है उन महिलाओं को जो लोग 15 साल से कम उम्र के हैं, और जो 15 साल से लेकर 26 साल उम्र की महिलाएं हैं उनको 3 डोज रिकमेंडेड है। पहला 0 डोज, उसके बाद नेक्स्ट डोज 1 to 2 मंथ्स में, और उसके बाद थर्ड डोज एट 6 मंथ्स। These doses are recommended by CDC guidelines, that is Center of Disease Control and Prevention। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव है? बिल्कुल, स्टडीज और रिसर्चर्स से ये पाया गया है कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ और भी बाकी कैंसर से भी ये प्रिवेंशन देती है। तो ये वैक्सीन की एफिकेसी स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं। अब ये मन में ख्याल आ सकता है कि इसकी प्रोटेक्शन कितने दिन तक या कितने सालों तक लास्ट करेंगी? तो स्टडीज और रिसर्च कहती हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देते हैं। तो करंट स्टडीज ने महिलाओं को 10 साल तक फॉलो किया है और पाया गया है कि इस वैक्सीन की एफिकेसी या प्रोटेक्शन बिल्कुल भी कम नहीं होती है 10 साल के बाद भी। So this vaccine gives a long-lasting protection against cervical cancer. Now, is this vaccine safe? क्या ये वैक्सीन HPV वैक्सीन सेफ है? तो बिल्कुल, ये वैक्सीन is cleared by the Food and Drug Administration as well as recommended by Center of Disease Control and Prevention, that is CDC. साइड इफेक्ट्स क्या है इस वैक्सीन के जो नॉर्मली वैक्सीन्स में हो सकते हैं? आपका जो इंजेक्शन का साइट है, इंजेक्शन के साइट पे पेन होना, हल्के फुल्के रेडनेस और स्वेलिंग होना, और कुछ लोगों को नोजिया फील हो सकता है, चक्कर आ सकता है, हेडेक हो सकता है। बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट्स है जो कि बाकी वैक्सीन्स में भी देखा जा सकता है। तो साइड इफेक्ट्स से घबराना नहीं है। अगला सवाल उठता है कि क्या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले तो मैंने कहा कि प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए। सेकंड, अगर HPV लेते टाइम किसी भी तरह की सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देखी जाए तो ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। एंड लास्टली, अगर मॉडरेट टू सीवियर इलनेस हो तो उस इलनेस के ठीक होने के बाद ही वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन हल्के फुल्के फीवर या माइल्ड इलनेस में ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। माइल्ड फीवर या माइल्ड इलनेस में आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में ये नहीं लेनी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारी क्वेरीज के जवाब आपको मिल गए होंगे, क्योंकि आजकल HPV वैक्सीन सडनली फिर से लाइमलाइट में आ गया है। आखिर में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि HPV वैक्सीन केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी दी जा सकती है। रिकमेंडेशंस वही होंगी। अपने वैक्सीन के बारे में अपने हेल्थ केयर वर्कर से डिस्कस करें। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस रिलेटेड टू HPV वैक्सीन क्लियर हुई होंगी। अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे कोई लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो ये वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो ये वैक्सीन लें, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, सेफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और ये काफ़ी सारी बीमारियों से, कैंसर से प्रोटेक्शन देती है।
So be alert, stay safe and have a great year. Goodbye.